गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 3 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी नतायज आ गए। 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। GBA 10 पर पीपल्स पार्टी के नासिर अली खान, GBA 7 स्कर्दू 1 पर भी जियाले उम्मीदवार तौकीर अहमद कामयाब। GBA 24 घांचे 4 का मैदान आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक ने मार लिया। GBA 22 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम सनाई कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। दीगर नशिस्तों पर कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं नून लीग और कहीं दीगर जमातों के उम्मीदवार आगे। जियालों का रिवायती रक्स, हवाई फायरिंग। गिलगित इलेक्शन में सबकत पर पीपल्स पार्टी का जश्न। अमजद हुसैन एडवोकेट ने हुकूमत बनाने की पोजीशन में आने का दावा कर दिया। 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिल चुकी। 3 आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। अमजद एडवोकेट का अपनी रिहाइशगाह पर कारकुनों से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी टाकरे में 4000 से ज्यादा उम्मीदवार आमने सामने आए। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर दिन भर वोटर्स कतारें लगी रहीं। खवातीन भी वोटिंग के अमल में पेश। पोलिंग इंतहाई पुरअमन माहौल में हुई। 1389 पोलिंग स्टेशन और 2450 पोलिंग बूथ बनाए गए। 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दिए गए। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की मुसद्दिका नकल लाजमी फराहम की जाए। इंतखाबी अमल में शफाफियत और नताइज की तरसील और ऐलान के मराहिल खुश उसलूबी से मुकम्मल किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की रिटर्निंग अफसरान को हिदायत। हमारे हालात अच्छे नहीं है गिरदोनवा के, और यहाँ पे सूरत हाल एक अच्छे इलेक्शन के बाद अगर ये बने कि इलेक्शन हमसे छीने जाने की कोशिश की करे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने अपने पोलिंग स्टेशनों पे अपने कारकुनों को भी कह दिया है, हमारे कारकुन पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी का फॉर्म 45 ना मिलने का दावा। कारकुनों को नताइज मिलने तक पोलिंग स्टेशंस पर ही रहने की हिदायत कर दी। हालात खराब हुए तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। कमर जमान कायरा की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। इसराइल का ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर एक और वार। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूब में 2 इमारतों पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के अस्करी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर जवाबी हमले। लबनान के इलाके सैदून में इसराइली बमबारी से शहीद 5 अफराद की आहों और सिस्कियों में तदफीन। शोहदा के जुलूस जनाजा में खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। जंगजदा इलाके में फंसे एक खानदान को खुराक फराहम करने जाने वाले रजाकारों की एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। लबनान में शहादतों की तादाद 3613 हो गई। 11072 अफराद जख्मी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने अमरीका से मुज़ाकरात मुअत्तल करके बराह रास्त जंग का इंतबाह दे दिया। बहरी नाकाबंदी और लबनान पर हमले साबित करते हैं दुश्मन ताकत की जुबान ही समझता है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का इंतबाह। आज रात मकबूजा इलाकों के आसमान पर नजर रखें। ईरान ने जुनूबी बैरूत पर इसराइली बमबारी के जवाब में भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। वहशियों को सबक सिखाना और उन्हें उनकी जगह पर वापस भेजना होगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का पैगाम। सदर ट्रंप का ईरान से मुआहदे पर दस्तखत के इंतहाई करीब पहुंचने का दावा। वाजे कर दिया डील हो भी गई तो ईरानी असासे फौरी बहाल नहीं होंगे। रवैया दुरुस्त रहा तो बातचीत हो सकती है। मुआहदा होने पर ईरान के साथ मिलकर अफजूदा यूरेनियम भी निकाल कर खत्म करने के इरादे का इजहार। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के शदीद जख्मी होने का भी दावा। हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स पर भी जोर दे दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। तेहरान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी खत ईरानी वजीर खारजा के हवाले कर दिया। सालसी की कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
पुरअमन माहौल में ये इलेक्शन मुनक़िद हों, वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो, जिससे कुछ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे वहाँ पे जो माजी में होते रहे उनको दोबारा उसी हाल में जो वहाँ पे माहौल है उसे ख़राब किया जाए। तारिक फजल चौधरी ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश पर खबरदार कर दिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। कमेटी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने का दावा झूठ है। हुकूमत ने बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट दी जा रही है। आटे समेत तमाम अशियाए ज़रूरिया पर भी सब्सिडी दे रहे हैं। एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट मुहाजिरीन की नशिस्तों को आइनी करार दे चुकी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान कंसिस्टेंटली जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की बात करती है। हक़ खुद इरादियत में रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम इलाकों के लोगों का हक़ रायदही और हक़ खुद इरादियत मौजूद है। जिस वक्त आप इंटरनल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को डिनाई करते हैं, उस वक्त आप साथ ही इंटरनेशनल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं बैन अवी कानून के तहत कर सकते कि एक तबके को आप यहाँ वोट देने के हक़ से महरूम करते हैं और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की आप बात करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। ये पहलू भी सामने रखना चाहिए। सरदार अतीक ने कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत करार दे दी। हुकूमती कमेटी ने नेकनियती से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। किसी को मालूम नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानी पर काम कर रही है। अंदरूनी तौर पर वोट के हक से महरूमी से कश्मीरियों का मुकदमा कमजोर होगा। भारत चाहता है पाकिस्तान ऐसी गलती करे जिससे उसका मुकदमा कमजोर हो। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खातून रहनुमा नबीला अयूब ने पाकिस्तान और कश्मीरियों का रिश्ता बहुत मजबूत करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। छापे के दौरान मरकजी दफ्तर से एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद। शहरियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद कोई एहतजाज या नारेबाजी देखने में नहीं आई। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह बाग में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा, कारोबारी सरगर्मियाँ उरूज पर। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार। जिला बाग के गयूर और बाशऊर अवाम ने नाम नेहाद एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। हटियाँ बाला में भी सूरत हाल मामूल के मुताबिक, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस 1 पर दी गई राय ने मुहाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और उन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की राय। 10 जून को पेश किए जाने पर वफाकी बजट पर इत्तेफाक राय की कोशिशें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी वफूद के दरमियान एक और बैठक। नवीद कमर और शेरी रहमान पर मुश्तमिल वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडी और तरक्याती बजट पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, अहम माशी अहदाफ, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और महंगाई के सालाना हदफ की मंजूरी दी जाएगी। यकम जुलाई से शुरू होने वाले आइंदा माली साल 2026-27 के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सों पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान। नए माली साल के लिए इनडायरेक्ट टैक्सों का हदफ 9,837 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। FIA का मुल्क भर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डेस्क कायम करने का फैसला। DG FIA की जानिब से डेस्क क़याम के लिए तमाम एडिशनल DG और जोनल डायरेक्टर्स को हुक्मनामा जारी।
नामजद फोकल पर्सन के जरिए जारी अहकामात पर 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट डीजी को पेश करने की हिदायत। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने जदीद QR पिंग बटन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। बसों, वैगनों, रिक्शों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में नस्ब किया जाएगा। मुसाफिर QR कोड स्कैन करके गाड़ी के मालिक और ड्राइवर की मालूमात हासिल कर सकेंगे। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद की मुतासरा खातून डॉक्टर की अयादत। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर की जानिब से मुकम्मल ताउन और हमदर्दी का पैगाम पहुंचाया। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन से तेजाब गर्दी का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने पान शॉप पर मौजूद 2 अफराद पर तेजाब फेंका था। कराची के इलाके गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया शादी की तकरीब के दौरान बच्चों के झगड़े की वजह से पेश आया। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे नदी में 2 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू हुक्काम ने दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली। कराची में हिल पार्क पर कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत सेव हिल पार्क वॉक MPA मोहम्मद फारूक की क़यादत में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। कराची में पारा 36 डिग्री को छू गया। लाहौर में 40, पेशावर में 37, कोयटा में 28 और इस्लामाबाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। हीट वेव का अलर्ट भी जारी। मोटरवे M4 पर चकझुमरा के करीब मुसाफिर बस के टायर में रगड़ के बायस अचानक आग भड़क उठी। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 49 मुसाफिरों को बचा लिया। फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ईरानी टीम मैक्सिको पहुंच गई। मैक्सिको में ईरानी सफीर ने बताया कि इवेंट के दौरान टीम को अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं मिली। ईरानी फुटबॉल टीम मैच के रोज़ अमेरिका जाएगी और उसी रोज़ वापस रवाना होगी। नेशनल T20 कप का टाइटल एबटाबाद में रीजन के नाम। फाइनल में कराची वाइट्स को 9 विकेटों से हरा दिया। कराची वाइट्स को 118 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट पर पूरा कर दिया। 64 साल बाद पाकिस्तान डायमंड जुबली फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तान की तरफ से उमर नवाज और हारून हामिद ने 1-1 गोल किया। और दूर दराज इलाके के अस्पताल में सामान की फराहमी डिलीवरी बॉय के लिए वबाले जान बन गई। हॉरर फिल्म रेजिडेंट ईविल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म 17 सितंबर को रिलीज की जाएगी।